तो अगर आप राम नाम का एक माला जाप कर लेते हैं तो वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर उसके बाद इस दोहे को पाठ करना है। नशा हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कोई एक ऐसा चीज जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो ये जो मंत्र है या ये जो चौपाई है उसके साथ आपके बल और बुद्धि को तेज कर देगा। हनुमान जी से कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? पति पत्नी के रिलेशनशिप इश्यू के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इश्यू है या सच्चा प्रेम करते हैं उसमें भी अगर रिलेशनशिप इश्यू है तो आप हनुमान जी का प्रार्थना कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ में भी आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। मैरिज में डिले हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में बात नहीं बन रहा है, उसमें मंत्र जाप करने से कुछ फर्क आता है? मैरिज के लिए भी हनुमान जी का बहुत अच्छा एक दोहा है और उसके साथ एक मंत्र भी है, तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है ये जाप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। आजकल बहुत हेल्थ इश्यूज के बारे में सुनाई देता है, तो इसके लिए कोई मंत्र? आप कैंसर ले लीजिए या फिर कोई ऐसे क्रोनिक डिजीजेस ले लीजिए, ऐसे बीमारियां नंबर 4 राहु से मिलते हैं। तो हनुमान बाहु को पाठ अगर आप करते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, उन सभी से भी अगर आपको निजात पाना है तो आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ अलग है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस शक्ति के बारे में जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हमारे रोज के संघर्षों में हमारा साथ देती है। पावरफुल हनुमान मंत्रस जो सिर्फ टेंपल में जाप करने के लिए नहीं होते हैं, ये तो एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकती है। चाहे बात करियर की ग्रोथ की, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की, या फिर घर में कोई कलेश हो रहा हो, हनुमान जी के पास हर सवाल का जवाब है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है सरव्यू गगनचंद्रजीत जी, जो हमें बताएंगे कि कैसे मंत्रस और सिंपल उपाय से आप अपनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए एक मैजिकल जर्नी के लिए। नमस्ते सरव्यू जी, कैसे हैं आप आज? नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ये पॉडकास्ट मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही है। हम ये हनुमान की जो मंत्र है उस पे पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये मंत्रस हमको लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड जैसे कि मुझे भी ये एक अपॉर्चुनिटी मिला हनुमान जी के बारे में और थोड़ा सा गहराई से हम जाने और उनके मंत्रस के बारे में जाने, वो प्रोसेस के बारे में जाने, और उसके साथ साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इसमें पूरा विधि के साथ हम इसमें जानने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये सेशन। जी सरवीर जी, मैं क्वेश्चन से पहले आपको पूछना चाहती हूँ, ये जो मंत्र है उसका क्या फायदा होता है? जी मैम, एक्चुअली देखिए, जो मंत्रास हैं, जैसे हम कई सारे चीजों के माध्यम से हम अपने हायर सेल्फ से और हमारे भगवान से, या यूं कह सकते हैं हम अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। जैसे आपका ध्यान, योग, मंत्र, यंत्र और तंत्र, ऐसे कई सारे माध्यम हैं। उसके साथ साथ जैसे आपका ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष है, और भी कई सारे ऐसे मॉडलिटीज हैं जिनके माध्यम से हम अपने भगवान से, यानी कि हम अपने परमात्मा से संपर्क करते हैं और हम अपने चेतना को हायर लेवल को लेकर जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे भौतिक चीजें हैं या मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं या मेटेरियलिस्टिक नीड हैं, उन सभी को भी हम फुलफिल करते जाते हैं। तो उनमें से एक जो माध्यम है वो है मंत्र, और वो मन से आपका कनेक्टेड है। यानी कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप अगर अपने मन ही मन उसको जाप करते हैं
तो उसका इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। वैसे तो इसमें कई सारे वेराइटीज हैं, लेकिन स्पेशली आप अपने मन को किसी भी एक एनर्जी के साथ, किसी भी भगवान के साथ या परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मंत्र एक माध्यम है जहां आप अपने मन के माध्यम से कनेक्ट हो पाते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, जैसे आप अपने मुंह से यानी कि मुंह खोलकर कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो वो एक तरह से मौखिक हो गया या ओरल हो गया वे कि आपको मंत्र जाप करना है। लेकिन जब आप मन ही मन उस मंत्र को जाप करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जब आप मुंह खोलकर यानी कि ओरली जो आप मंत्र जाप करते हैं। क्या हनुमान जी को प्रसन्न करना कठिन है? हनुमान जी को प्रसन्न हम कैसे करें? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना एक तरह से बहुत इजी भी है और एक तरह से बहुत कठिन भी है। तो इजी कैसे है ये पहले जान लेते हैं। जब आप प्रभु श्री राम का भक्ति करते हैं या प्रभु श्री राम का आराधना करते हैं, तो सबसे पहले हम अगर आराधना की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक पहले से जो है थॉट्स या एक थॉट पैटर्न है कि फिर से वही अंधविश्वास, फिर से घंटों घंटों बैठना, या फिर से उन्हीं सब पौराणिक चीजों को वन बाय वन फॉलो करना आज के डेट में सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन राम जी जो चीजों को उन्होंने अपने लाइफ में फॉलो किया है, उन चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हनुमान जी का साक्षात्कार या हनुमान जी का उपस्थिति आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो सभी को एक जैसी दृष्टि में देखते थे। उसके साथ साथ जैसे कि वो एक राजा थे, तो अपने प्रजा के हित में हमेशा जो भी कार्य करते थे या जो भी उनका काम था, वो प्रजा के हित में ही था। तो अगर हम अपना काम करते हुए अगर किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं या किसी का गलत नहीं सोचते हैं, तो वहां पर प्रभु श्री राम का जो काम करने का तरीका कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, उस माध्यम से ही हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। कठिन कैसे है कि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचें, लेकिन उसके साथ साथ किसी का भी गलत हो, कुछ भी हो जाए किसी का, सिर्फ मेरा ही भला हो जाए, तो वहां पर हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो पाना मुश्किल हो जाता है। तो एज सिंपल एज आप सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में सोचें, उसमें कोई गलती नहीं है या कोई दोष नहीं है, लेकिन ये आपको देखना है कि उस दौरान किसी का गलत नहीं होना चाहिए या आपके मन में गलत विचार नहीं होना चाहिए कि किसी का कुछ भी हो, मेरा ही सिर्फ भला हो जाए। हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कोई इसकी जाप कैसे करे? राइट। सो हनुमान जी को जो सबसे मंत्र प्रिय है, अगर हम उसकी बात करें, तो उनको सबसे प्रिय जो है वो राम नाम है। यानी कि राम नाम का जो जप है वो निरंतर करते रहते हैं और उनको यही उनका जो कह सकते हैं कि लक्ष्य है। राम जी के जो धर्म संस्थापन कार्य में एक पार्ट या उनका जो सहायता करना या उनका एक दास, एक असिस्टेंट के तौर पर, उसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। लेकिन हर वक्त उनके मन में, हृदय में राम नाम का ही वास रहा। तो अगर हम राम नाम का जाप करते हैं, तो राम जी का आशीर्वाद के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सिर्फ नाम जप करने से नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा विधि है और बहुत ही इजी है। लेकिन उसको हम अगर क्रिटिकल वे में देखें, तो हमें ये बहुत ही लेंदी या बहुत ही टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन ये असल में उतना होता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम राम नाम का जाप अगर आप एक दिन का संकल्प लेकर 1 लाख या 1.25 लाख जाप करते हैं, तो मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स आपको लगेंगे। और जैसे ही आपका 1 लाख राम नाम का जप हो जाता है, वो एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है।
और सब में आपको दीक्षा लेने की जरूरत है, अट्यूनमेंट लेने की जरूरत है। लेकिन राम नाम का जाप एक ऐसा मंत्र है या ऐसा नाम है जो स्वयं सिद्ध है। यानी कि आप जैसे जैसे जाप करते जाएंगे उसका अट्यूनमेंट अपने आप उस नाम के आशीर्वाद से आपको मिलता जाएगा और आप अट्यून्ड हो जाएंगे। उसके लिए ये बोला जाता है, आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बोला जाता है राम से बड़ा है राम का नाम। तो प्रभु श्री राम से बहुत ज्यादा पावरफुल है उनका नाम, या यूं कह सकते हैं कोई भी देवी देवता है उनके शक्ति या उनका पावर या उनसे भी ज्यादा बड़ा है उनका नाम। और कलियुग में ये बोला गया है कलियुग नाम आधारा, यानी कि कलियुग में अगर आप भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ नाम जप से ही आपको वो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। लेकिन हमें हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम इजी चीजों के प्रति हमारा विश्वास उठ गया है, या हम उनके ऊपर उतना ज्यादा बिलीव नहीं कर पाते कि इतनी इजीली ये पावर्स हमें मिल सकती हैं। तो अगर हम राम नाम का जाप करते हैं एवरी डे एवरी टाइम, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है। सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपको फटाफट सिद्धि चाहिए और उसके दौरान ये आपके लिए वर्क करे, तो आप अगर 1 लाख या 1.25 लाख जाप एक दिन में कर लेते हैं या एक टाइम पीरियड संकल्प लेकर करते हैं, तो वो तो एक अच्छा है। अगर आप उन प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते, आप कुछ भी काम करें, चाहे आप वॉशरूम में हो, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप अपने वर्किंग फील्ड में हो, बस मन ही मन राम नाम का जाप चलते रहना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में काफी सारा चेंजेस देखने को पाएंगे। सरवीर जी, हनुमान जी से कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अब एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो हम मैरिज के लिए अप्रोप्रिएट लाइफ पार्टनर पति पत्नी के रिलेशनशिप इश्यू के लिए क्या कर सकते हैं? राइट मैम, ये भी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं दृष्टि में लाने वाली चीज प्रश्न आपने पूछा है। काफी सारे लोगों का यही माइंडसेट या कॉन्फ्यूजन रहता है कि इनसे हम इन चीजों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं क्या, मांग सकते हैं क्या। सबसे पहले देखिए, हनुमान जी का जो अवतार है, प्रभु श्री राम के धर्म संस्थापन कार्य में सहायता करने के लिए अवतरित हुए थे, अवतार लिए थे। लेकिन उससे उस कहानी में या उस प्रोसेस के दौरान आपने ये चीज भी देखा होगा, जैसे लंकापति रावण ने माता सीता को चोरी करके ले गया था और उनको वहां से सेव करके लाने के लिए प्रभु श्री राम का जो एक प्रोसेस था, उसमें हनुमान जी ने काफी सारा उनका सेवा किया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि माता सीता प्रभु श्री राम के अर्धांगिनी हैं, उनके वाइफ हैं, तो यहाँ पर एक चीज हमें पूरा क्लियरली समझ लेना है कि प्रभु श्री राम के जो अर्धांगिनी माता सीता, उनको मिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ रहा है प्रभु श्री राम का। तो अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इश्यू है या सच्चा प्रेम करते हैं उसमें भी अगर रिलेशनशिप इश्यू है, तो आप हनुमान जी का प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप सही हो जाए। यहाँ तक कि अच्छे लाइफ पार्टनर का विश हो, डिजायर हो, उसमें भी, और यहाँ तक चाइल्ड बर्थ में भी आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। एंड एट द एंड अगर कहा जाए तो किसी भी विश के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, सारे देवी देवताओं से इनको आशीर्वाद प्राप्त है कि कली युग में, जैसे कि कई सारे देवी देवताएं हैं जिनका आशीर्वाद प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलेगा कलियुग में, उनमें से हनुमान जी एक हैं। और सभी देवी देवताओं से यह भी आशीर्वाद प्राप्त है कि चाहे कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो हनुमान जी से प्रार्थना करके वो चीज प्राप्त
कर सकता है, बशर्ते प्रभु श्री राम नाम का जाप उनको जरूर करना है। तो आजकल के टाइम में खुद को, सरव्यू जी, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना, ट्रैवलिंग में सेफ्टी नीड ऑफ द आवर तो है ही, तो उसके लिए ऐसे कोई मंत्र बताइए। श्योर मैम। जैसे कि आजकल के जमाने में आपने बहुत ही सही सवाल पूछा, जो नीड ऑफ द आवर है कि ट्रैवलिंग। काफी सारे हमने चीजें देखी अभी 2025 में कि काफी सारा एक्सीडेंट्स हुआ, काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस वजह से जान माल को हानि पहुंची, काफी सारे लोगों का काफी सारा लॉस भी हुआ। तो इन सब चीजों में देखा जाए, इन सब सिचुएशन में देखा जाए, और उसके साथ साथ जो भी ऊपरी बाधाएं हैं या नेगेटिविटी है, इविल आई है, कहीं पर कोई गया, कुछ अटैक हो गया या कोई इफेक्ट हो गया, फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, काफी सारी चीजें होती हैं और ब्लॉकेजेस भी हो जाता है, काम बंद पड़ जाता है। इन सब चीजों में हनुमान जी का सबसे पावरफुल एक मंत्र है जो सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा। वो मंत्र है हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ये मैंने 3 बार उच्चारण करके इसलिए बताया कि ये मंत्र मैंने में ही सिद्ध किया हुआ है। उसके साथ साथ अपने जीवन में रियल इसका ब्लेसिंग्स, इसका पावर मैंने देखा हुआ है। तो इसको कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस के साथ मैं बता देता हूँ। किसी भी शुक्ल पक्ष मंगलवार को आपको, अगर आपके घर में हनुमान जी की प्रतिमा है या फोटो है, उसके सामने एक घी का दीपक जलाना है। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी का भोग लगाना है और उसके साथ आपको हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार पाठ करना है और हनुमान जी को ये बोलना है कि प्रभु मुझे ट्रैवलिंग में, मेरा यात्रा में, या फिर मेरे ओरा को, मेरे मन को या मेरे शरीर को आप अपनी दिव्य बल से रक्षा कीजिए। ऐसा प्रार्थना करने के बाद कम से कम आपको इस मंत्र का 10 माला या 11 माला जाप करना है। और अगर ये पूर्णिमा हो, अमावस हो या कोई ऐसा त्योहार हो, या आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उसमें आप सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसा टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको आपके पर्टिकुलरली इस महीने में, जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर के महीने में कौन कौन से दिन कितने समय के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ता है, वो पूरा डिटेल आपको ऑनलाइन चेक करने पर मिल जाएगा लिस्ट। तो अगर आप उन सर्वार्थ सिद्धि योग वाले टाइम पीरियड में भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, फिर भी हम अगर कुछ रूल या कुछ रेगुलेशंस को फॉलो कर लें तो हमारे लिए ही बेहतर रहेगा। तो ये आपने 10 माला या 11 माला जाप कर लिया। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप एक दिन का संकल्प ले रहे हैं तो एक दिन का आपको संकल्प लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। या अगर आप 11 दिन, 43 डेज, 45 डेज का अगर टाइम पीरियड लेकर पूरा प्रोसेस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और उसके साथ कम से कम 1 माला राम नाम का जाप भी उसके साथ करना होगा। तो ये मंत्र सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद जब भी आप अपने किसी भी ट्रैवलिंग, किसी भी जर्नी या किसी भी काम के लिए भी जाते हैं, उससे पहले मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें और उनको आपका विश बता दें कि आप किस लिए बाहर जा रहे हैं या कौन सा काम करने के लिए जा रहे हैं और उसमें उनका आशीर्वाद आपको मिले। ये उनको बताकर मन ही मन 11 बार हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट और 11 बार राम 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 ऐसे करके प्रभु श्री राम नाम का जाप करके निकल जाना है अपने काम के लिए। फिर देखिए आपका ओरा कैसे प्रोटेक्ट होता है, आपका काम कैसे बनता है और आपको सक्सेस, सफलता कैसे मिलता है। तो क्या ये बुरी नजर के लिए भी काम करता है? यस मैम,
ये आपके ऑरा को पूरा प्रोटेक्ट करके तो रखता ही है, उसके साथ आपके चारों ओर एक लेयर बना देता है। तो जब भी कोई गलत नजर से भी देखे, गलत सोच से भी आपको देखे, या आपके सामने भी ना हो, आपके बारे में बुरा भी सोचे, तो वो क्या होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा। उसके साथ साथ उसका स्पर्श या उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर नहीं आएगा। एक शील्ड की तरह काम करेगा ये, जिस वजह से आपको पूरा प्रोटेक्ट रखेगा। चाहे किसी का गलत विचार हो, गलत सोच हो, किसी का कुछ किया कराया हो, या फिर कोई इविल आई हो, पूरा का पूरा इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जी। अब जीवन में सक्सेस पाने के लिए या किसी को कोई परेशान कर रहा हो, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स तो बहुत चलता है, उससे बचना हो, लोग बात नहीं मान रहे हो, तो कौन सी मंत्र उपाय करें? ग्रेट मैन, ये आजकल का सबसे चिंता का विषय है। आप अपने एक अच्छे माइंडसेट से कहीं भी काम करते हैं, आप अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, आज जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीलस के कारण या कहीं ना कहीं वो उतना सक्सेसफुल नहीं होते, सामने वाले पर्सन को देखकर वो काफी ज्यादा जीलसी में आकर ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो दो उपाय हैं, दो उपाय आप कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। सबसे पहले एक दोहा यानी कि 2 लाइन्स का एक पोएम बताना चाहूंगा, जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह, चाहे आप इसे सिद्ध करें या ना करें, आप इसको कॉन्टिन्यूसली बोल सकते हैं, या आप अपने वर्किंग फील्ड में जाने से पहले इसे बोलकर जा सकते हैं, या आप अपने वर्किंग फील्ड में जाने के बाद काम स्टार्ट करने से पहले भी इसे जाप कर सकते हैं। तो ये हनुमान जी का सबसे प्रिय दोहा, या यूं कह सकते हैं बहुत आशीर्वाद है इसमें, जो आप जाप कर सकते हैं। वो है, प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। तो इसका अर्थ ये है कि जिनके आत्मा में, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी खल यानी नेगेटिव या गलत सोच विचार के लोग हैं, उनसे हमारी रक्षा कीजिए, और उसके साथ साथ हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें प्रोटेक्ट करके रखिए। मैंने ये एक सिंपल भाषा में बताया है। इसका अर्थ और इसके जो मीनिंग्स हैं काफी सारे निकल कर आते हैं, लेकिन सिंपल वे में सभी को समझ आए, इसलिए मैंने ये चीज बताया। ये तो आप रेगुलर प्रोसेस में कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, या 27 बार भी कर सकते हैं, या आपका अंतर्मन जैसा आपको बताता है जितने बार जाप करने के लिए आप वैसा कर सकते हैं। उसको और ज्यादा इफेक्ट में लाने के लिए, जब उस पर्सन के सामने आप जाते हैं जिसको लेकर आपके मन में चिंता रहता है, या आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे बारे में हमेशा गलत सोचा है, उसके सामने जाते ही मन ही मन इसे दोहराते रहें। फिर आप देखिएगा चमत्कारिक वे में इसको, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि सामने वाले पर्सन का आपके प्रति जो सोच विचार है वो ही चेंज हो जाएगा, या अगर वो कुछ गलत बोलना भी चाह रहा हो तो वो बोल नहीं पाएगा। और उसके साथ अगर प्रॉब्लम काफी ज्यादा है आपके जीवन में, इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा नियम आपको पालन करना पड़ेगा कि आप जिस दिन इसको पाठ करेंगे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसको आप इधर ट्यूसडे और सैटरडे एक संकल्प लेकर पाठ करेंगे, तो कम से कम आप इसे 11 बार पाठ कर सकते हैं, और इधर 5 बार पाठ कर सकते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप 3 बार भी इसे पाठ कर सकते हैं। पाठ करने से पहले आपको अपनी इच्छा बताना है, प्रॉब्लम बताना है,
उसके साथ साथ कम से कम एक माला राम नाम का जाप करने के बाद इसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं बोल रखता हूँ कि हनुमान जी का कोई भी मंत्र जाप करें, कोई भी चौपाई पाठ करें, कोई भी श्लोक पाठ करें, उससे पहले अगर एक माला राम नाम का जाप करके अगर आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र स्तोत्र पाठ करते हैं तो उसमें 1,00,000 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाइड वे में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का जाप आप एवरी ट्यूसडे या एवरी सैटरडे या ट्यूसडे सैटरडे आप संकल्प लेकर जाप कर सकते हैं। इससे सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स ही दूर नहीं होगा। अगर आपका कोई लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, या आपके शत्रु हैं, आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहा है, उन सब चीजों में भी आपको राहत मिलेगा। अच्छा, अब सरब्यू जी, मैरिज में डिले हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में बात नहीं बन रहा है, जो आजकल मुझे लग रहा है कि काफी देखने को मिलता है। उसके लिए आपकी सोच क्या है? उसमें मंत्र जाप करने से कुछ फर्क आता है? जी मैम, मैरिज के लिए भी हनुमान जी का बहुत अच्छा एक दोहा है और उसके साथ एक मंत्र भी है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है ये जाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। पर्टिकुलरली ये किसी भी कपल के लिए, यानी कि जैसे रिलेशनशिप में आते हैं और लव रिलेशन वगैरह होता है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। पर्टिकुलरली सीरियसली अगर आप एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं होल लाइफ के लिए, तो उस केस में ये चीज कर सकते हैं। और इधर जिन भी वाइफ हस्बैंड के केस में हस्बैंड वाइफ को छोड़ दिया हो, कुछ संपर्क या कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा हो, या वाइफ हस्बैंड को छोड़ दिया हो, कांटेक्ट नहीं हो, उस केस में भी कर सकते हैं। और इधर एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर जो आप सर्च कर रहे हैं उसको पाने के लिए भी ये आप कर सकते हैं। तो ये आप सभी इसको नोट डाउन करिए। मैं इसे 3 बार रिपीट करके आपको बताऊंगा। जो दोहा है ये आप लिख लीजिए। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। ये है आपका दोहा, जिसको आपको चांट करना है। आप 21 बार या 51 बार चांट कर सकते हैं। उससे पहले आपको राम नाम का एक माला जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर उसके बाद इस दोहे को पाठ करना है। तो 3 स्टेप हो गए। राम नाम एक माला, हनुमान चालीसा चाहे आप 1 बार करें, 5 बार करें, 11 बार करें, यह आपकी मर्जी। कम से कम 1 बार तो आपको करना ही है। फिर उसके बाद ये जो दोहा मैंने आपको बोला है या चौपाई बोला है, ये आपको करना है कम से कम 11 बार से ज्यादा। ये अगर आप रेगुलर बेसिस में करते हैं, आप चमत्कारिक वे में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पर्टिकुलरली हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। अगर आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे या रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। जैसे हम स्पेल्स करते हैं, कई सारे प्रोसेसेस करते हैं कि आप अपने क्या कहते हैं सोलमेट को हम अट्रैक्ट करते हैं एक स्पेल्स के माध्यम से, या आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सारे हमारे जो भी वेस्टर्न कल्चर के जो भी रिचुअल्स हैं, ये हमारे वैदिक रिचुअल है, कर्मकांड आप कह सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में एक प्रॉपर लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा और एक भी है जो मैं बताना चाहूंगा। इवन इफ अगर आप प्रॉपरली एक जेन्युइन लव रिलेशनशिप में हैं, जो आगे चलकर आप उसे ही अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे,
उस केस में भी ये काम करेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको उसको ही अपना लाइफ पार्टनर चूज करना पड़ेगा, या अगर करना चाहते हैं तभी ये काम करेगा। उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैं मंत्र जाप दे रहा हूं, जो मंत्र सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, आजकल के दौर में आप ये देखेंगे किसी ना किसी का किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप इश्यू हो ही जाता है। तो उस रिलेशनशिप इश्यू में भी ये काम करेगा और उसके साथ रिश्तों में सुधार आएगा। अगर मान लीजिए किसी ने लव मैरिज कर दिया, उसके बाद अपने पूरे परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदार से ही पूरा संपर्क टूट गया है, रिलेशनशिप इश्यू हो गया है, उस केस में भी काम करेगा। या कोई ऐसा कारण हुआ जिस वजह से आपका आपके घर से या आपके नियर एंड डियर वन से दूरी बन गई, तो उसमें भी ये काम करेगा। तो वो मंत्र लिख लीजिए, सबसे पावरफुल मंत्र जो आपके रिलेशनशिप में तो सुधार करेगा। इवन इफ आप किसी भी जॉब बिजनेस में हो या आप किसी भी सोशल मीडिया में वर्क करते हो, जहां पर आपका कॉन्टैक्ट या आपका फैलाव, आपका ग्रोथ जो है सबके साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से बढ़ना होता है, तो उस केस में भी ये काम करेगा। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मंत्र में फिर से बता देता हूं, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये जो मंत्र है बहुत ही चमत्कारिक मंत्र, जो आपको आपके साथ रिश्तों में सुधार लाने के साथ साथ दूसरों के प्रति आपका जो छवि है, जो आपका इमेज है, उसको भी बेहतर करने में आपको हेल्प करेगा। सरवीर जी, हैप्पी फैमिली की बात करते हैं। अब लोग इंडिया में एक साथ जब रह रहे तो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी रहते हैं, जैसे कि सास ससुर या फिर ननंद के साथ भी रहते हैं। बहुत मिक्स्ड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज होती है। तो सबके साथ खुश रहें या ये जो फैमिली डिस्टर्बेंस होती है उसको कैसे स्टॉप करें, और उसके लिए मंत्रज है? यस मैम, हनुमान जी के पास किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले ही मौजूद है। जैसे कि उनको आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, हर एक सिचुएशन में या हर एक प्रॉब्लम में इनका कोई ना कोई एक उपाय होता ही है। तो यहाँ पर मैं दो चीज बताना चाहूंगा, और ये जो मंत्र मैं अभी दे रहा हूं, ये पर्टिकुलर आप कैरियर में यूज कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, मनी ग्रोथ में यूज कर सकते हैं। और उसके साथ जैसे आपने कहा कि फैमिली अच्छा हो या फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो और कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है, या फिर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या अपने सास ससुर, जो भी केस में आप इसे मंत्र जाप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मंत्र बताना चाहूंगा, वो है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम पवन नंदनाय स्वाहा। जैसे कि इस मंत्र से आप ये जानने को पा रहे हैं, पवन नंदनाय स्वाहा, जो पवन देव हैं उनका भी पुत्र माना गया है प्रभु हनुमान जी को, और इसमें उनके मतलब पवन जी को प्रार्थना किया जा रहा है और उनके पुत्र को भी आराधना किया जा रहा है, जो है हनुमान जी। तो यहाँ पर देखिए, पिता और पुत्र का यहाँ पर रिलेशन आ रहा है। तो ये मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो फैमिली डिस्टर्बेंस तो दूर होगा ही, रिलेशनशिप तो अच्छे होंगे ही, उसके साथ साथ कैरियर में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, मॉनेटरी रिलेटेड इश्यूज दूर होते हैं। अगर झगड़ा चल रहा हो तो वो सारे झगड़े भी दूर हो जाते हैं। जैसे आपने ये एक कहावत या एक ऐसा बात आपने सुना होगा कि पूरा पैसा हवा हो गया,
या सारी चीजें हवा की तरह उड़ गई। तो यहाँ पर एक चीज हमें प्रैक्टिकली या लॉजिकली समझना है। अगर कोई चीज गायब हो जाता है यानी कि हवा में घुल गया, अर्थ इसका ये सभी सांस ले रहे हैं लेकिन हवा को कोई नहीं देख पा रहा है। और जो चीज हवा में डाइल्यूट हो गया, विद इन सेकेंड्स वो वहां से उड़ जाता है, जिसका स्मेल तक हमें पता नहीं चलता। तो यहां पर जो यह मंत्र है, ओम पवन नंदनाय स्वाहा, तो इस मंत्र से आपको पवन देव का आशीर्वाद मिल रहा है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे कि पवन यानी कि हवा का जो गति है बहुत ही तीव्र होता है, और हनुमान जी के पावर के बारे में तो सभी जानते हैं। तो प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप सही होता है, कैरियर में ग्रोथ मिलता है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, और उसके साथ बिजनेस में भी आपको तरक्की मिलता है। उसके साथ साथ इन एडिशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज का जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हर एक प्रॉब्लम के लिए मैंने दो दो मंत्र, दो दो चौपाइयां एक साथ करके रखे हैं, और उसके साथ ये मल्टीपल वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। तो यहाँ पर मैं और एक चौपाई बताना चाहूंगा, जिसको यूज करने से सपोज मान लीजिए किसी के घर में जानबूझकर किसी फीमेल को सताया जा रहा है अपने इन लॉस के द्वारा, या किसी मेल को अपने ईमेल इन लॉस के द्वारा प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, या ऑफिस में भी किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, या किसी का शोषण किया जा रहा है, या किसी का गलत फायदा उठाया जा रहा है, या किसी को जानबूझकर प्रॉब्लम में डाला जा रहा है ताकि वो रास्ते से हट जाए और उन लोगों का काम आसान हो जाए। उन सभी केस में अगर आप जेन्युइन हैं और ये चौपाई अगर आप रेगुलरली जाप करते हैं, तो देखिएगा वो लोग तो, उनका तो आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट कोई भी षड्यंत्र या सोच या कोई भी माइंडसेट नेगेटिव हो आपके प्रति, वो तो दूर होगा ही, आपके जीवन से भी वो दूर हो जाएंगे इस चौपाई से। तो ये चौपाई लिख लीजिए, जो है पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसका अर्थ है पवन तनय बल पवन समाना, यानी कि पवन के जो पुत्र हैं और उनका जो बल है वो पवन की तरह, यानी कि गतिशील है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन हवा का जब तेज बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, तो वो बड़े से बड़े चीजों को भी उड़ा देता है। फिर उसके बाद चौपाई का दूसरा लाइन अगर आप देखें, बुद्धि विवेक विज्ञान विधान। इनका जो बुद्धि और जो विवेक है, यानी कि नॉलेज एंड इंटेलिजेंस जो है, जो विजडम जो है, वो विज्ञान विधाना, साइंस की तरह है। और विधान का अर्थ क्या है? विधान का अर्थ है प्रोसेस। सिर्फ साइंस का कोई एक लॉजिक नहीं, साइंस का पूरा एक प्रोसेस की तरह ही इनका नॉलेज एंड इंटेलिजेंस है। तो अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, आपको कोई फंसाया है, आपका कोई गलत फायदा उठा रहा है, आपके इन लॉज के द्वारा आपको अत्याचार किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी भी रिलेशनशिप में, ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, उन सभी जगहों पर अगर आप इस चौपाई का जाप करते हैं, ऐसे ऐसे विद्याएं, ऐसे ऐसे नॉलेज, ऐसा ज्ञान आपको आ जाएगा कि जो आपको यूज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भारी पड़ेंगे और आपके नॉलेज को वो भेद नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके जो प्रोसेस है या आपका जो आइडिया है, उसको तोड़ने के लिए वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। यानी कि आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा।
और उसके साथ वहीं पर ही आप अड़े रहेंगे, बाकी सब लोग हवा हो जाएंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे। अच्छा सरव्यू जी, ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा। हम देखने वाले हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आजकल बहुत हेल्थ इश्यूज के बारे में सुनाई देता है, तो इसके लिए कोई मंत्र हो सकता है हेल्प करने के लिए? जी मैम, हेल्थ इश्यूज के लिए तो बहुत सारे मंत्र एंड बहुत सारे चौपाइयाँ हैं, और उसके साथ साथ एक पाठ भी मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि अगर कोई बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है और इधर वो बेड टच है या काफी समय से मेडिकेशन चल रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से हनुमान जी का हनुमान बाहुक पाठ कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही उस पेशेंट के पास बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। हनुमान बाहुक पाठ एक बहुत ही पावरफुल पाठ है हनुमान जी का, जो जैसे हनुमान बाहुक, बाहु जो है, बाहुबल यानी कि आर्म पावर जो है हनुमान जी का, आपने देखा होगा उन्होंने एक पर्वत को उठा लिया था, उसके साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भी अपने कंधे पे उठाकर वो उड़ गए थे। और उसके साथ साथ मतलब कई सारी चीजें हैं जो सभी जानते हैं, तो उनके जो कंधे में या उनके बाहु में ऐसा पावर था। कई सारे असुरों को उन्होंने मारा और कई सारे ऐसे कार्य किए जो एक नॉर्मल पर्सन या एक बलशाली पर्सन, मतलब एक पावरफुल आदमी के लेवल पे भी इम्पॉसिबल है। तो इस पार्ट में ऐसे पावर हैं, किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसके साथ साथ बड़े से बड़े हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा न्यूमरोलॉजी से लिंक करके, हनुमान बाहुक पाठ में आप अगर वंदनाएं देखेंगे, वंदनाएं यानी सांजा, कलेक्टिव लाइंस जिसको हम इंग्लिश में स्टांजा कहते हैं, तो इसमें जो इस पाठ में जो स्टांजा है वो टोटल 44 स्टांजा है। तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग ऊपरी बाधाओं से, इविल आई से, नेगेटिविटी से, या फिर वायरल चीजों से जैसे कि कोरोना आया था, या कई सारे ऐसे वायरसेस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उसके साथ राहु का प्रभाव अगर किसी के जीवन में बहुत ज्यादा होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा अनडिटेक्टेबल डिजीज होता है, यानी कि काफी लेट डिटेक्ट होता है बीमारियां, चाहे आप कैंसर ले लीजिए या फिर कोई ऐसे क्रोनिक डिजीजेस ले लीजिए, जल्दी में पकड़ नहीं आएंगे और उसके बाद जब वो डिटेक्ट होगा तब तक वो काफी ज्यादा फैल चुका होगा। ऐसे बीमारियां नंबर 4 राहु से मिलते हैं। उसके साथ साथ शनि अगर खराब हो, नंबर 8 अगर डिप्लीटेड हो, शनि के द्वारा काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि शनि भगवान जो हैं वो कर्म के कारक हैं, और उसके साथ अगर आप गलत उपायों से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा हेल्थ प्रॉब्लम में, काफी लंबे समय तक जो चलने वाली बीमारियां हैं उनमें खर्च हो जाते हैं, यानी कि हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो 44 स्टांजास हैं, 4 and 4 यानी कि मल्टीपल 4, और उसको अगर आप टोटल करते हैं तो नंबर 8 आता है। तो हनुमान बाहुक पाठ अगर आप करते हैं, राहु से रिलेटेड, नंबर 4 से रिलेटेड सारी समस्याएं, नंबर 8 से रिलेटेड सभी समस्याएं, और उसके साथ कोई भी आपका कार्मिक डेप्ट हो, यानी कि पिछले जन्म के कोई भी कर्म की वजह से आप इस जन्म में रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और वो अगर कार्मिक हो, उन सभी से भी अगर आपको निजात पाना है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। लेकिन स्टेप्स एंड रूल्स वही रहेंगे। राम नाम का एक माला जाप आपको करना है,
हनुमान चालीसा का एक बार जाप करना है, फिर हनुमान बाहुक पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान बाहुक पाठ करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। प्रोनाउंसिएशन आपको सही रखना है, तो उसके बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप मंगलवार शनिवार जाप कर सकते हैं इधर और, या मंगलवार शनिवार बोथ जाप कर सकते हैं, या किसी भी दिन आप जाप कर सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तब आप जाप कर सकते हैं। आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने यानी कि साफ सुथरा रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसमें इन एडिशन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हर एक मंत्र जाप या प्रोसेस में मैं हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए क्यों कहता हूं। हनुमान जी जब उनको काफी सारे वरदान मिले तो वो उग्र हो गए थे, यानी कि वो बहुत ही शरारती हो गए थे। उस वक्त काफी सारे ऋषियों के मंत्र जाप हवन कार्यों में उनका शरारती के वजह से विघ्न हुआ। उस वजह से उनको एक श्राप मिला कि आप अपने पूरे शक्तियों को भूल जाएंगे। जब तक आपको इन शक्तियों के बारे में याद ना दिलाया जाए, आप उन शक्तियों का खुद के लिए भी उपयोग नहीं कर पाएंगे या यूज नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान चालीसा उन सारे शक्तियों को हनुमान जी को याद दिलाता है, जो जो शक्तियां जो जो पावर उनमें है। तो अगर आप राम नाम का एक माला जाप कर लेते हैं तो वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति हो जाती है। हनुमान चालीसा का जाप कर लेने से उनको उनकी शक्तियों का याद आ जाता है। फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप वो मंत्र जाप या चौपाई जाप कर रहे हैं, उसका फटाफट असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका तोड़ या इसका जो की पॉइंट या इसका जो डी कोड है, यही है। सर बी जी, थैंक यू सो मच। आपने मंत्र के बारे में बहुत कुछ बताया है लोगों को। जिसको मंत्र चाहिए तो वो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखेंगे और इसमें से वो लोग उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र उपाय जैसे भी होते हैं। जी मैम, तो जैसे कि आज का बहुत ही स्पेशल सेशन रहा है और आपने जो ये अपॉर्चुनिटी दिया, आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड समय देने के लिए और मुझे एक चांस देने के लिए। और जो हमारे पौराणिक मंत्र प्रोसेस चौपाइयाँ हनुमान जी के हैं, वो लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ कंप्लीट प्रोसेस हनुमान जी को प्रसन्न करने का, आपके जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर आने का, और उसके साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद अपने जीवन में लगातार उनका आश्रित होकर रहने का। सर बी जी, थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।